करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। हम आज बात करेंगे पेट की बीमारियों की और उनके आयुर्वेदिक इलाज की। लगभग 2000 साल पहले यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स ने कहा था, बीमारियों का जन्म पेट खराब होने की वजह से होता है। हिपोक्रेट्स की कही हुई बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक दिखाई देती है। आयुर्वेद की माने तो पेट की अपच सभी तरह की बीमारियों को निमंत्रण देती है और शरीर में बहुत सी समस्याओं का कारण भी बनती है। आज की आधुनिक जीवन शैली में पाचन क्रिया प्रभावित होना आम समस्या बन गई है, जिसका नतीजा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के रूप में हमारे सामने आती है। आयुर्वेदिक उपचार से ही पेट की बीमारियों का जड़ से इलाज करना संभव होता है। पाचन क्रिया प्रभावित होने का प्रमुख कारण हमारी आधुनिक जीवन शैली है। जंक फूड, तला भुना भोजन, कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफी का अत्यधिक सेवन, देर रात को भोजन कर तुरंत सो जाना, रात में अधिक जागना, देर तक बैठकर कार्य करना, शारीरिक व्यायाम ना करना, शारीरिक पाचन क्रिया खराब होने के प्रमुख कारण हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शरीर के तरल पदार्थ में एसिड होना बीमारी के लक्षण है। दूसरी ओर शरीर में एल्कलाइन होना एक स्वस्थ स्थिति दिखाता है। हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है कि रोज के खाने से और स्ट्रेस होने से भी शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को हमारा शरीर पहचान लेता है और एल्कलाइन करने या एसिड को नियंत्रण करने की कोशिश करता है। ये सब तो कारण है पेट से जुड़ी बीमारियों की। अगर लाइफस्टाइल से जुड़े इन पहलुओं को अगर सही से नहीं समझा जाए तो फिर पेट की परेशानियां गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पेट की बीमारियों का आयुर्वेद में रामबाण इलाज है। और अब आज के मेहमान से आपका परिचय करा दें जो आपके सवालों का जवाब देंगे। तो मेरे साथ आज हमारे खास मेहमान है आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी, स्वागत है आपका। आप उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार के पीजी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपको करीब 20 साल का क्लिनिकल और शैक्षणिक अनुभव है। आपने एक पुस्तक लिखी है और करीब 45 रिसर्च पेपर्स पर काम किया है। 10 पीजी थीसिस भी पूरे किए हैं। आप कई आयुर्वेद पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। तो ये था आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी का परिचय। आइए अब शुरुआत करते हैं आपके खास कार्यक्रम आयुष्मान भव की। अगर आपके पेट से जुड़ी कोई समस्या आपके पास है जिसका आप आयुर्वेद में इलाज चाहते हैं तो फिर हमारी फोन लाइन खुल चुकी है। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर संजय, सबसे पहले यही, जैसे कि हम अभी बात भी कर रहे थे कि सारी बीमारियों की जड़ में असल में पेट है। अगर पेट स्वस्थ नहीं है तो फिर कई बीमारियां हैं जो आपको अपनी जद में ले सकती हैं। सर, पेट को दुरुस्त करने के लिए करें क्या? सबसे पहले तो सभी दर्शकों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। जो प्रश्न है ये समझ इतना समसामयिक कि हर व्यक्ति के पास पेट से जुड़ी हुई बीमारियों का खजाना रखा हुआ है। कारण उसका है कि हमारी जो आयुर्वेद में बताई हुई जो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, अर्थात हमें दिन भर क्या करना है, रात में क्या करना है, कब भोजन करना है, कब सोना है, इससे संबंधित जो बीमारियां हैं, ये खास तौर से इसलिए इस समय समसामयिक है कि हमने इन सब चीजों का पालन करना छोड़ दिया है। देर तक जागना, सुबह देर तक सोना और इसके बाद दिन में और शाम में भोजन करना, ये सब इन सब कारणों से जो हमारी परेशानियां हैं वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। और हम कोई गोली खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं और अपने से अपना इलाज करते रहते हैं। और जो हमारे साथ में जितनी भी नियम हमारे बताए गए हैं हम उनका पालन नहीं करते। तो इसलिए हम
हमेशा परेशान रहते हैं पेट की बीमारियों से। आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्वे रोगा अपि मंदे अग्नौ, सभी रोगों का कारण जो है मंद अग्नि है। अग्नि का मंद होना मतलब आपका डाइजेशन प्रॉपर न होना। एक हम देखते हैं बच्चा पैदा होता है, उसका डाइजेशन एकदम सही होता है, दिन भर में उसको 10 बार लैट्रिन होती है, समय से वो भूख लगती है, भोजन करता है। क्रमशः हम अपने जीवन शैली में नई नई चीजों को जोड़ते चले जाते हैं और जैसे जैसे हम जोड़ते जाते हैं उसके साथ में हमारी परेशानियां अगर सही तरीके से काम किया तो ठीक रहता है और नहीं तो वो बढ़ती चली जाती है। तो डॉक्टर साहब हम कम समझें असल में वो स्थिति कब आए हमारे जीवन में जब हम ये समझ लें कि असल में हम पेट की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, उसे कब समझे सर? वो कौन से लक्षण हैं जिनको देखने के बाद हमें एहसास हो जाना चाहिए कि पेट की बीमारियों ने हमें घेर लिया है? देखिए, बच्चा जो होता है जब एकदम छोटा होता है उसको समय से भूख लगती है, लेकिन हम जो उस समय फास्ट फूड, जंक फूड, जैसा आपने बताया कि ये हमारे जीवन में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हम सुबह से शाम तक अनेकों तरीके से बचपन से ही आज के समय में जुड़े हुए हैं। पहले के समय में इस तरीके का नहीं था, किंतु आज के समय में ये परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। हमारे जो भी दर्शक हमारे हमको सुन रहे हैं और जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनके साथ में, क्योंकि जो भी बीमारी लेकर के व्यक्ति आता है उसके साथ में पेट की बीमारियां कहीं न कहीं जुड़ी होती है। तो जो प्रॉब्लम है हमें कब समझना है? हमें जिस दिन ऐसा महसूस होता है मुझे गैस बनती है, अच्छा, मेरा पेट साफ नहीं होता जी, या मैं भोजन करता हूं और मुझे तुरंत लैट्रिन जाना पड़ रहा है, ये बहुत ही आरंभिक चीजें हैं। मैं कोई चीज खा रहा हूं, मेरे पेट में जलन होने लग रही है, मुझे भूख समय पर नहीं लग रही है, इस दिन ये चीजें सामने आती हैं, उसी दिन हमको ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये आगे आने वाली बीमारियों की संकेत। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप रहिए मेरे साथ। राजेश कुमार जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। राजेश जी स्वागत, आपका सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। हेलो, बोलिए, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको पूछिए। मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरा बेटा है 20 साल का। हेलो, पूछिए अपना सवाल पूछिए, आप सुन रहे हो आपको। डॉक्टर साहब मेरा बेटा है 20 साल का, तो वो कुछ भी खाता है उसके शरीर में जो है एकदम लगता है नहीं, कमजोर है एकदम। जी देखिए राजेश जी, ये जो लाइन है कि हम कुछ भी या पेशेंट कुछ भी खाता है उसके शरीर में नहीं लगता, इसका मतलब है कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो हमारे शरीर में ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और एब्जॉर्ब होने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि हमारा भोजन ठीक समय पर हो, हमारा भोजन जितनी हमारी पाचन शक्ति है उसके अनुरूप हो। इसके अलावा बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें पेट के कीड़े से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं, तो उससे संबंधित भी आप दवाइयां अपने नजदीक के किसी डॉक्टर से ले सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने था, जो उसको हम सामान्य रूप से कहेंगे कि हमको कोई चीज लग नहीं रही है, उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सी अच्छी दवाइयां हैं। आप प्रतिदिन त्रिफलाचूर्ण आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिलेगा और बहुत साधारण सी औषधि है जिसमें आपका हरड़, गहेड़ा, आंवला 3 चीजें बराबर मात्रा में मिला करके बनाई जाती है ये। और इसको हम रात के समय में 1 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी से हम खाते हैं। और इससे क्या होगा कि जो हमारा पेट है वो एक तो सुबह के समय में साफ होगा और हमारी भूख जो है वो बढ़ेगी, और साथ में जो हमारे स्रोतस हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं अंदर सारे हमारे भोजन पदार्थों को, वो ओपन हो जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि एक ड्रग है त्रिफला पाउडर, और इसके साथ में हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम समय से भोजन करें, समय से जलपान करें, और आज के लाइफ स्टाइल में जो बाहर के भोजन, फास्ट फूड, मान लीजिए भोजन का समय है तो उस समय में भोजन चाहिए, उस समय हम
इस तरीके से पिज्जा बर्गर और इस तरीके के फास्ट फूड या जंक फूड से हम काम नहीं चला सकते। उस समय हमें भोजन चाहिए, तो हमें भोजन को सुपाच्य हमें करना पड़ेगा, तभी यह शरीर जो होगा उसको एक्सेप्ट करेगा। जी डॉक्टर साहब, लेकिन खान पान की बात आप कर रहे हैं, तो खान पान में किस तरह का बदलाव जरूरी है अगर पेट की बीमारियों से हमको बचना है? कैसे रूटीन सेट करें सर खाने पीने को लेके? देखिए, सबसे पहली जो हमारी एक समस्या है कि हम देर से सो करके उठते हैं, लेकिन भोजन का जो पाचन है वो उसमें करीब 8 घंटे का समय हमको चाहिए होता है पहले भोजन से। और जो हमारा स्टमक है, जहाँ पे सबसे पहले भोजन इकट्ठा होता है, वो 4 घंटे में लगभग खाली होता है। तो अगर हमने 4 घंटे से पहले ही अगर कुछ और खा लिया तो वो आधे पचे स्थिति में ही शरीर के अंदर जाएगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ठीक तरीके से। तो एक तो 4 घंटे का गैप भोजन में, और दूसरा सुबह रात का भोजन थोड़ा जल्दी करना और सुबह नाश्ता जरूर करना, और दोपहर के खाने को स्किप नहीं करना है। हमारे पास दोपहर में इतना काम रहता है कि हम चाय करके अवॉइड करते हैं। चाय मंगा लिया, पी लिया, हमने 2 बिस्किट खा लिए, तो चाय और बिस्किट से काम नहीं चलता। हमें उस समय रोटी, सब्जी, चावल, दाल, जो हमारे भोजन का शेड्यूल है कि ये सुपाच्य भोजन में हमारे आते हैं, क्योंकि रोटी, सब्जी, चावल, दाल, ये 4 चीजें ऐसी हैं, अगर हम इसको आपस में अगर मिक्स करेंगे तो हमें इसमें कार्बोहाइड्रेट, हमें इसमें प्रोटीन, हमें इसमें फैट, हमें इसमें विटामिन, हमें मिनरल, सब कुछ इसके अंदर हमको मिलते हैं। और इसके बाद बाकी जितना कुछ हम खाते हैं वो हम इससे ज्यादा एक्स्ट्रा भोजन, तो जब हम फास्ट फूड या जंक फूड खाते हैं तो ये जो 4 घंटे का जो टाइमिंग मैंने बताया, ये 4 घंटे का टाइमिंग बढ़ करके 6 घंटे तक हो जाता है। तो हमने मान लीजिए कि अगर भोजन हमने रात को 10 बजे अगर लिया है, तो मानते चलिए कि हमको कम से कम 10 घंटे का समय हमको उसको बाहर निकलने के लिए देना पड़ेगा। तो 10 बजे अगर हमने रात में भोजन लिया तो वो सुबह 8 बजे तक तो वो बाहर निकलेगा। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 6 बजे हमारा पेट साफ हो जाए? तो इसके लिए हमें रात का भोजन थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। इवनिंग, रात में हम भोजन करने के बाद 100 कदम 200 कदम जरूर चलें, जिससे कि वह भोजन हमारे शरीर में सेट हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिसको अगर कोई व्यक्ति अपनाता है, जिस रात में हमने टहलने की बात की, ऐसे बहुत से लोग सुबह के समय टहलते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक का जो महत्व है वो दूसरे पर्पज से होता है। वो शरीर की जो एनर्जी है, शरीर की जो हमारी अग्नि है, उसको बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जो रात का टहलना है भोजन के साथ, वो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। और सुबह हम तेज चलते हैं और रात को हम आराम से टहलते हुए चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को और अपनी पाचन क्रिया को दुरुस्त रख सकते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि आजकल लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं, कोई मॉर्निंग शिफ्ट में करता है, कोई इवनिंग शिफ्ट में करता है, एक हफ्ता इवनिंग में करता है, फिर अगले हफ्ते फिर वो मॉर्निंग शिफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। सर, जो शिफ्ट्स में लोग काम करते हैं उनके लिए किस तरह की एहतियात आप बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के समय में कि मेडिकल प्रोफेशन में जब भी हम अपनी सीट पे बैठते हैं और पेशेंट आता है, तो हम देखिए कभी भी किसी के प्रोफेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कहते। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर 2 बजे से रात को 10 बजे तक, या नाइट शिफ्ट की अगर ड्यूटी है रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि आप जो है अपना काम बंद कर दीजिए, बल्कि हमें जो उसको टिप्स देने हैं वो ये देना है कि आप अपनी शिफ्ट जारी रखिए। लेकिन अगर रात का 10 बजे का भोजन 8 बजे, अगर आप 9 बजे भोजन करते हैं तो 9 बजे का भोजन 9 बजे करना है। आप अपना टिफिन लेकर के जाएं, उस समय आप भोजन करें। और भोजन रात को भी आपको जागना है तो मान के चलिए कि आप गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकते। रात का भोजन वैसे भी सुपाच्य होना चाहिए, तो आपको 9 बजे भोजन कर लेना है। और रात में अगर आप जाग रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी आपको जरूर पीना है। रात में जागने से हम कहते हैं कि वात की वृद्धि होती है। वात की वृद्धि क्या होता है? वात मीन्स एयर। हम एक जगह जनरल भाषा में अगर हम समझते हैं, रोगी की भाषा में, तो वो क्या करती है? सुखाने का काम करती है। तो हमारा जो भोजन है, हमारा मल है, वो सूख जाएगा। सुबह हमको कॉन्स्टिपेशन की फीलिंग होने लगेगी। तो इसलिए रात में थोड़ी थोड़ी देर से बार बार हमको पानी भी पीना है, जिससे एक तो हमारे जागने में मदद करेगा और दूसरे हमारे भोजन के पाचन में भी मदद करेगा। तो इसके साथ में आप कुछ डाइजेस्टिव चीजें, जैसे मान लीजिए हमारे इंगवास्टक टोन एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स आती है आयुर्वेद में,
और हींग, अजवाइन, जीरा, इन सब चीजों को मिला के बनती है और हर मेडिकल स्टोर पे लगभग अवेलेबल आपको मिलेगी। हिंगवाष्टक के नाम से आती है, तो हिंगवाष्टक का चूर्ण आप रख सकते हैं और रात को भोजन के साथ में आप ले। ठीक है, तो आयुर्वेद तरीके से पेट की बीमारियों का निदान क्या है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, असल में पेट की बीमारियों को क्या हम किसी खास आयु वर्ग में बांट सकते हैं या फिर ये किसी भी एज में हो सकती है? देखिए, खास तौर पे जो ये बीमारियां हैं, एक हमारा जो मध्यम आयु वर्ग वाले जो लोग वो ज्यादा पीड़ित, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है उस समय तो वो बीमारी का रूप ले लेती है। लेकिन जो मध्यम आयु वर्ग के लोग हैं, ये क्योंकि उनके शरीर में पावर है और उस पावर का हम सदुपयोग न करके एक तरह से हम दुरुपयोग कर रहे होते हैं कि भोजन का समय हो गया, हम भोजन नहीं कर रहे हैं। हमें लैट्रिन जाने का समय है, नहीं है टाइम, हम बैठे हुए हैं, हमने उसको रोक लिया। तो अगर हमने बार बार अपने मल त्याग को, अपनी लैट्रिन को अगर रोक लिया, नहीं पास आउट होने दिया, तो ये मान के चलिए शरीर को ये समझ में आ जाएगा कि ये लैट्रिन को बाहर निकालना तो जरूरी काम नहीं है। और एक बार अगर शरीर को ये समझ में आ गया कि जरूरी काम नहीं है, तो पहली सिम्टम आएगा जो कॉमनली है, कब्ज की हो गई। पेशेंट जो आता है वो इस सेकंड में शब्द रहती है, पेट मेरा साफ नहीं होता। तो इसका कारण यही है कि हमें जब भी दिन भर में जब भी मल त्याग की इच्छा होती है, लैट्रिन जाने की इच्छा होती है, तो हमें जरूर जाना है, हमें उसको रोकना ही नहीं। और उसको रोकने के लिए घनश्याम जी कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमको रेगुलर अपने डाइट में ऐड भी करनी चाहिए। जैसे बेल है, मुनक्का है, अंजीर है, ये ऐसे हैं जो पेट को हमेशा साफ रखने का काम करते हैं और डाइजेशन को भी हमारे साथ है। हमने बताया बेल है, मुनक्का है, अंजीर है और साथ में गर्म पानी है। तो गर्म पानी हमें दिन भर नहीं पीना है, गर्म पानी हमें रात के भोजन के बाद पीना है और दिन के भोजन। गर्म पानी में गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं। ठंडा पानी जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है और जो गुनगुना पानी होता है वो अग्नि को हमारे बढ़ाता है और हमारे डाइजेशन को ठीक करता है। इसके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और चीज है, बहुत कॉमनली आप आयु वर्ग में कि हमको एसिडिटी हो, तो ये मोस्टली हमारे एसिड बन रहा है बहुत ज्यादा। तो आपने शुरू में बताया कि ये प्रॉब्लम लोगों में कॉमन है। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम भोजन के पानी पीना भूल गए, हमने जल्दी जल्दी खा लिया और हमारे पास लंच के लिए या मॉर्निंग में इतना भाग दौड़ है हमारे पास कि हम वो समय को हम ध्यान नहीं रख पाते कि हमें उस समय पर निश्चित तौर पर कुछ न कुछ खाना है। खाने के बाद थोड़ा सा विश्राम के लिए समय चाहिए और थोड़ा सा हमको टहलना है। विश्राम मतलब टहलना भी विश्राम ही है और सोना नहीं है। खाने के बाद हमको टहलना है, तो वो हमको शरीर को रिलैक्स देना है, एक्टिवेट करना है हमारी अग्नि को। तो अग्नि जब एक्टिवेट होती है तो हमारे भोजन का डाइजेशन ठीक होता है। इसके साथ में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जैसे चाय है, हमने देखा होगा कि जब हम खाली बैठे होते हैं तो चाय मंगा ली, चाय पी रहे हैं, या हमारी जो जितने भी अपर क्लास या लेबर क्लास जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, ये एक चाय उस तरीके से हैबिट में आ गई जिस तरीके से दिन भर में 2 बार अगर आप चाय पीते हैं तो उसके लाभ मिलेंगे हमें। लेकिन उससे ज्यादा जब भी आप चाय पियेंगे आपकी यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब पेशाब जाने की बार बार आपको इच्छा होगी, पेशाब बढ़ जाएगा। और पेशाब आएगी कहाँ से? वो आती है आपके लैट्रिन में से जो पानी होता है उसको सोख लिया जाता है। इसीलिए कहते हैं चाय जो होती है वो कब्ज को क्रिएट करती है। तो हमें चाय पर बहुत ही कंट्रोल करना चाहिए। जो समय है उसके अलावा हमको चाय एक्स्ट्रा नहीं पीनी। डॉक्टर साहब, फलों और सब्जियों की बात करें तो फलों और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करना कितना अनिवार्य है सर, अगर पेट की बीमारियों से हमको बचना है? जी, बहुत जरूरी चीज है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिपेशन में एक बहुत बड़ा कारण है फाइबरलेस डाइट, फास्ट फूड या जंक फूड जितने भी हैं सब में फाइबर की बहुत कमी होती है। लेकिन हमारे जो फ्रूट्स होते हैं और जो हमारी सब्जियां हैं इनमें फाइबर बहुत मात्रा में होता है। और हम पाया करके देखते हैं जो अपना भोजन ले रहे होते हैं उनमें से ये फाइबर डाइट मोस्टली निकाली गई
होती हैं, जिसके कारण से जो मल की मात्रा है शरीर के अंदर वो बहुत कम बनती है और पहला हमारा सिम्टम जो आएगा वो कॉन्स्टिपेशन का आने लगता है जब हम सब्जियां नहीं खाते हैं। तो हमें नियमित तौर पर एक फल जरूर खाना है और खास तौर पर भोजन के बाद, जिससे कि एक्स्ट्रा खाने का मतलब नहीं है, भोजन के साथ जब खाते हैं तो वो भोजन में ही वो फाइबर के रूप में ऐड हो जाता है। तो वो जब ऐड हो जाएगा तो वो डाइजेशन को भी हमारे इम्प्रूव करता है और वही काम सब्जियां भी करती है। जी डॉक्टर साहब, कई बार देखा है कि खाना खाने के बाद भी भूख बनी रहती है। सर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? लंच कर लिया लेकिन फिर भी भूख लग रही है, रात का खाना खा लिया लेकिन फिर भी भूख लग रही है, फिर हम मंच करने लग जाते हैं। सर किस तरीके से इसे बदला जाए? देखिए, कुछ रोगी आपको जरूर ऐसे होंगे जिनको भोजन के बाद भी पेट नहीं भर रहा। तो ये हमें मान के चलने चाहिए कि ये हो सकता है कि ये किसी बीमारी का प्री सिम्टम हो, जैसे डायबिटीज का जो पेशेंट होगा तो हो सकता है इनिशियल लक्षण या डायबिटीज के हों, तो हमें जाकर किसी पैथोलॉजी में जरूर अपने शुगर की जांच करानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो शुगर लेवल है जी। तो जरूरत है ध्यान रखने की, आहार की ध्यान रखने की, नियमित रूप से अपने पेट की दिक्कतों से अगर बचना है तो फिर अपने खान पान में भी बदलाव करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, अपने दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, हमें इतनी अहम जानकारी दी, शुक्रिया आपका। तो आयुष्मान भव में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें एपीएन। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।